नमस्कार साथियों। आज 24 मई और हम पढ़ने वाले आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश में इजराइल के दूतावास के 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। अमेरिका, चीन, रूस और जापान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है अमेरिका। अमेरिका में स्थित जो इजरायली दूतावास है उसके 2 अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनकी हाल ही में शादी होने वाली थी। जब ये अब मार्केट से जा रहे थे तो अज्ञात लोगों ने इन पर फायरिंग की, जिनमें इन दोनों की मौत हो गई है। ये इजरायली दूतावास में कार्यरत इजराइल के अधिकारी थे। अब इसकी जवाबदेही अमेरिकी सरकार की होगी, जो जांच करके बताएगी किसने ये हत्या की है। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश के नए विदेश सचिव के रूप में किसको चुना गया है? 4 ऑप्शन है। मोहम्मद रिजवान, असद आलम सियाम, वसीम खान, अरशद खान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है असद आलम सियाम। हाल ही में इनको बांग्लादेश का नया विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है। हाल ही में खबर यह भी है कि जो बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी हैं वो बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की तैयारी में है और यूनुस सरकार को बदलने के लिए यूनुस खान की सरकार, जो अंतरिम सरकार है, कार्यवाहक सरकार है, वो अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे सकती है। पर जो वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं यूनुस खान, वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को किस देश में विस्तार किया जाएगा? जापान, वियतनाम, अफगानिस्तान और कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो चीन का बहुप्रतीक्षित और जिसके बारे में सभी को पता है सीपीईसी प्रोजेक्ट, उसको अफगानिस्तान में भी विस्तार दिया जाएगा। पहले पाकिस्तान से शॉर्टकट होते ही निकल रहा था, लेकिन अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए चीन इसको अफगानिस्तान में भी फैलाएगा, क्योंकि वहां पे लगातार इस पर आतंकवादियों द्वारा कहीं ना कहीं कभी मजदूरों को मारा जा रहा था या फिर कभी किसी अधिकारी को परेशान किया जा रहा था। तो ऐसे में ही वहां पर चीनी सरकार ने यह फैसला किया है कि वो इस प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में भी फैलाएगा। पहले पाकिस्तान तक सीमित था, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बलूच आर्मी जो अफगानिस्तान के अफगानी ग्रुप के जो लोग हैं वो इस पर हमला कर रहे थे। तो ऐसे में इस सरकार ने यह फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के हाई कमीशन के अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश दिया है? रूस, नेपाल, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। क्वेश्चन का सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारी को भारतीय सरकार ने 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। हाल ही में राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई है? 19 मई, 20 मई, 21 मई और 22 मई। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 22 मई को। हाल ही में राजा राम मोहन राय की 22 मई को जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अरुणाचल प्रदेश में तितली की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? यूथालिया मलक्काना, ब्लू फैंसी, लाइम बटरफ्लाई, हेयर स्ट्रीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए यूथालिया मलक्काना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, आईपीएल 2025 का फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? 4 ऑप्शन है। सही जवाब इनमें से ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आईपीएल 2025 का फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशंस बढ़ गए थे, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसी बीच आईपीएल को 6-7 दिन के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद अब फिर से नया शेड्यूल जारी करके डिसाइड हुआ है कि आईपीएल का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, 3, 4, 5 और 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 लोगों को। 6 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। शांति काल में यह सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है कीर्ति चक्र। इसके अलावा
33 लोगों को शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, आयुष महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, कनिष्क चौहान, प्रणव राघवेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, आयुष महात्रे। आयुष महात्रे भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए कप्तान चुने गए हैं। ये मात्र 17 वर्ष के हैं। इन्होंने आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में 7वें हैं। इन्होंने हाल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 150 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ी हैं जायसवाल, यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। इसके अलावा टीम में वैभव सूर्यवंशी है, कनिष्क चौहान है, प्रणव राघवेंद्र है। अगला प्रश्न, मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के विकास का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, 6.2%, 6.5%। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे सामने, के सोमशेखर, एस सूर्यकांत, रंजन गोगोई और बी एस गवई। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, के सोमशेखर। के सोमशेखर को हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। इसके अलावा एस सूर्यकांत जो बार एसोसिएशन होता है वकीलों का, उसका इनको अध्यक्ष चुना गया था। रंजन गोगोई पूर्व भारतीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया, और वर्तमान में जो भारत के सीजेआई है वो है बी एस गवई इन प्रेजेंट टाइम, और एससी कैटेगरी से बनने वाले ये है दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। सही जवाब है 22 में। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।